अस्सलाम वालेकुम। मैं सलीम पाशा, तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जेएसी स्टेट कन्वीनर। नवंबर 30 तारीख को तेलंगाना में इलेक्शन होने वाला है। ये इलेक्शन के सिलसिले में पिछले 2 बार मुसलमानों के वोट लेके हुकूमत में आए बीआरएस पार्टी, फिर तीसरी बार मुसलमानों के वोट लेके फिर तीसरी बार हुकूमत में आने की कोशिश कर रही। तो ये लोग बीआरएस के जो सीएम केसीआर साहब जो मुसलमानों के साथ जो पिछले 10 साल में जो वादे किए वो फुलफिल नहीं हुए। आज फिर एक बार मुसलमानों को तीसरी बार गुमराह करने के लिए ये लोग निकले। लगातार मुसलमानों के मीटिंगा कर रहे हरीश राव, मिनिस्टर केटीआर साहब और हमारे महमूद अली साहब, एमएलसी कवितक्का मुसलमानों के साथ मीटिंगा कर रहे। तो क्या 10 साल में जो पुराने वादे ही नहीं कर सके, फिर मीटिंगों में फिर नए वादे कर रहे। तो तेलंगाना आने से मुसलमानों को, अगर किसी को तेलंगाना आने से ज़्यादा नाइंसाफ हुआ बोले तो मुसलमानों के साथ ही हुआ। लेकिन आज मुसलमानों का वोट बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट है। आज तेलंगाना में कौन भी हो दो, मुसलमानों के वोटों के बगैर आज पावर में आने का चांस नहीं है। इसलिए फिर एक बार गुमराह करने के लिए ये लोग निकले। बीआरएस के लीडर्स इतने वादे कर रहे, इतने बातें, ये वीडियोस देखे तो क्या करे 10 साल में मुसलमानों के साथ, जो छोटे छोटे काम भी नहीं करे। जब वादे 12% रिजर्वेशन भूल गए, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर भूल गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक मुस्लिम एमएलए को मैं जिता के लाऊंगा बोल के केसीआर साहब बोले, वो भी भूल गए। और जो 10 साल में जो इंसाफ मिलना है नहीं मिला। तो क्या मिला तेलंगाना में मुसलमानों को? गंगा जमुना तहजीब का नारा, सेकुलर तेलंगाना का नारा, और हमारे को रमज़ान में इफ्तार देना, खजूर खिलाना, एक टाइम की बिरयानी खिला के हमारे कानों को खुश करके, मुसलमानों के कानों को खुश करके भिजा देना। यही करे ना 10 साल में। बार बार सेकुलर तेलंगाना। मैं सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, सेकुलर तेलंगाना में टीएसपीएससी में एक मुस्लिम मेंबर क्यों नहीं रहता? तेलंगाना में 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज है, एक यूनिवर्सिटी को भी एक मुस्लिम प्रोफेसर वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकते? एक रजिस्ट्रार क्यों नहीं बन सकते? आज 2 बार हुकूमत में है, आपकी पार्टी रूलिंग में है, आपके पास कितने एमएलए हैं मुसलमान? एक एमएलए, एमएलसी एक। जो आपके पार्टी में मुसलमानों को एमएलसी रिन्यूअल खत्म हो जाता, वो कैंडिडेट को नहीं देते, दूसरे मुसलमानों को भी नहीं देते। क्या इतनी बड़ी 2 बार रूलिंग कर रही है आपकी पार्टी, कि तेलंगाना में पार्टिसिपेट करे सो मुसलमान भी आपके पार्टी में नहीं है क्या? क्यों दोबारा मुसलमानों को एमएलसी रिन्यूअल नहीं करते आप? क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दे रहे। और सब्सिडी लोन 10 साल की हुकूमत में, बीआरएस के हुकूमत में 2 ही बार सब्सिडी लोन दिए। फिर इलेक्शन आ रहा, मुस्लिम जेएसी के तरफ से हम 2 साल से सवाल कर रहे, सब्सिडी लोन्स देना जरूरी है बोल के हम जो सवाल कर रहे हैं। अब इलेक्शन से पहले 40 लाख लोगों को माइनॉरिटी बंधु के नाम पे 1 लाख देते बोले, वो एक 10,000 लोगों को दिए तक इलेक्शन कोड आ गया। अब इलेक्शन आ रहा बोल के मुसलमानों को वो भी 1 लाख का सब्सिडी लोन दिए। अब फिर इतने काम मुसलमानों का जो काम है नहीं करे। 2017 में टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट टीआरटी बोल के हुआ, उसमें उर्दू के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं होने के वजह से उर्दू के पोस्ट बैकलॉग हो गए। 535 पोस्ट हैं, ये डी रिजर्व करके 3 दिन में फाइल मूव करके सीएम साहब एक साइन करे तो ये भर्ती हो जाते। जो उर्दू आती वो लोगों को नौकरियां आते। लेकिन 6 साल से भर्ती नहीं करे। कितना छोटा काम है, 6 साल से भर्ती नहीं करे। वो लोग एक एसोसिएट, वो क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स है, अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स, वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन लगा लेके कितने मिनिस्टर्स के पास फिरे, आपके पास हर मिनिस्टर को फिरे, एमएलए के पास एमएलए को मिले, महमूद अली साहब को भी कई बार मिले, लेकिन ये छोटा काम नहीं हो। आज इमाम मौजनों को कांग्रेस पार्टी महीने को 10,000 देते बोलते, हम भी 10,000 देते बोल के बीआरएस पार्टी वाले बोलते। क्यों इतने साल से वो लोगों को क्यों तनख्वाह नहीं बढ़े?
अब तनख्वाह नहीं बढ़ाए, फिर वो लोगों को 3 महीनों के एक बार, वो देते सब 5,000 भी, 3 महीनों के एक बार, 6 महीनों के एक बार, ऐसा पैसे दिए वो लोगों को। आज वो लोगों के साथ मीटिंग करके हम तनख्वाह बढ़ाते 10,000, और ऐसा भी बोल रहे डबल बेडरूम घर देते बोल के आस में ला रहे। ये 10 साल में कितने गरीब मुसलमानों को डबल बेडरूम घर दिए, एक वाइट पेपर रिलीज करो, कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसमें मुसलमानों को कितना आया, एक बार व्हाइट पेपर रिलीज करके बताओ। फिर आज गुमराह करने के लिए, फिर एक बार धोखा करने के लिए डबल बेडरूम का घर आज बता रहे। क्या आप डबल बेडरूम का घर आज बता तो ये 3 महीनों को, 6 महीनों की एक बार तनख्वाह दिए सब भूल जाते क्या हमारे इमाम मौजम? और 7,000 इमाम मौजम के पेंडिंग एप्लीकेशन थे 3-4 साल से, क्यों क्लियर नहीं करे? अब इलेक्शन आ रहा बोल के वो भी क्लियर करे, वो भी सवाल हम उठाए। 7,000 पेंडिंग एप्लीकेशन को क्लियर करो बोल के मुस्लिम जेएसी के नाते हम सवाल उठाए, अब क्लियर कर दिए वो लोगों को। तो छोटे छोटे काम भी आप नहीं करें, लेकिन आज इलेक्शन आ रहा बोल के फिर मुसलमानों के वोटा लेने के लिए फिर गुमराह कर रहे। अब बोल रहे हर